आपको एक आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी का नाम लेने को बोलूँ तो वो नाम क्या होगा? थोड़ी देर सोचिए, दिमाग पे ज़ोर डालिए और याद करिए ऐसी कौन सी मूवी है जो सिर्फ़ अपने हीरो, हीरोइन, विलेन और कॉमेडियन की वजह से नहीं, जबकि मूवी में लिए गए हर एक छोटे से छोटे कैरेक्टर की वजह से फ़ेमस है और उसके मूवी का हर कैरेक्टर आज तक सबकी ज़ुबान पे रटा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1975 में आई मूवी शोले की, जिसका हर एक कैरेक्टर एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। ना सिर्फ जय, वीरू, बसंती, गब्बर और ठाकुर, बल्कि सांभा, कालिया, बसंती की मौसी और हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं वाले असरानी, हर किसी का जो कैरेक्टर है आज तक जानता है हर कोई। जबकि उन लोगों का मूवी में कोई बड़ा सीन नहीं था, एक एक 2-2 मिनट के सीन थे, लेकिन उतने ही सीन में ऐसी जान फूँकी थी कि जैसे लगता है कि कितना मेन कैरेक्टर था मूवी का। बहुत मेहनत की गई इस मूवी को बनाने में और इसीलिए वरना ये एक आम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी जैसी बन के रह जाती, लेकिन ये आइकॉनिक इसीलिए है क्योंकि इसके हर छोटे से छोटे कैरेक्टर पे बहुत मेहनत की गई है। और जहाँ तक बात रही है कास्टिंग की, स्टार कास्टिंग, तो पहले ये था कि गब्बर का रोल करने के बहुत लोग दावेदार थे भाई, बहुत लोग गब्बर बनना चाहते थे। धर्मेंद्र भी गब्बर बनना चाहते थे, संजय कुमार भी गब्बर बनना चाहते थे, अमिताभ बच्चन भी गब्बर का रोल करना चाहते थे। लेकिन धर्मेंद्र को तो बोल दिया रवि सिप्पी ने कि भाई अगर गब्बर बनोगे तो फिर वीरू बनाएंगे संजय कुमार को, तो फिर बसंती जो होगी वो संजय कुमार के साथ होगी जो हेमा मालिनी है। तो फिर वो वीरू का रोल करने को तैयार हो गए धर्मेंद्र, क्योंकि उस समय उनकी हेमा मालिनी से काफ़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी, नई नई दोस्ती हो रखी थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो वीरू बनूंगा। और फिर जब अमिताभ बच्चन आए तो जया बच्चन ने, जया भाद्री उस समय थी, तो उन्होंने भी वो फिल्म साइन कर ही ली। ये सारे कैरेक्टर तो सब फाइनल हो गए, लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो गब्बर फाइनल करने में आई। गब्बर फाइनल हो ही नहीं पा रहा था। इतने विलन्स देखे उस रोल के लिए, इतने लोगों को उन्होंने देखा, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा था। प्रेम चोपड़ा से प्रेम नाथ तक सबको देखे कोई नहीं समझ में आ रहा था। डैनी को पहले लिया जा रहा था, बट डैनी ने हाँ तो बोल दिया था, सारे कॉस्ट्यूम भी डैनी के हिसाब से बन गए थे, बट डैनी ने लास्ट मोमेंट में फिर मना कर दिया मूवी में काम करने से। वो किसी और मूवी को करने चले गए, उन्होंने बोला मैं ये रोल नहीं करूँगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम वही आ गई कि गब्बर के लिए किसे लें। और जब अमजद खान को गब्बर के रोल के लिए लिया गया, सेटिस्फाई नहीं थे वो उस नाम से कि अमजद खान को, मतलब उसके रोल को देख के सबको लग रहा था यार आवाज़ बहुत पतली है, पता नहीं इस रोल में फिट आएंगे कि नहीं, पता नहीं कैसा लगेगा। लेकिन उन्होंने इतना बेहतरीन रोल किया कि आज भी गब्बर सिंह दूसरा बॉलीवुड में कोई आ नहीं पाया उनके बाद। गब्बर सिंह ही है, जो कितने आए कितने गए, बट गब्बर सिंह एक ही है। इवन ये जो स्टोरी थी ना, जो इन्होंने रमेश सिप्पी ने स्टोरी एक 2-3 लाइन की स्टोरी दी थी सलीम जावेद को, कि एक आर्मी ऑफिसर है, जो विलन है वो उसकी फैमिली को मार देता है, फिर वो बदला लेने के लिए अपने 2 जूनियर जो है उनको बुलाता है और उनके थ्रू फिर बदला लेता है। तो इस स्टोरी का जो एक बेसिस है 2-3 लाइन का दिया था सलीम जावेद को रमेश सिप्पी ने, फिर उसको 3 घंटे से ऊपर की मूवी बनाने की जो जिम्मेदारी है पूरी वो सलीम जावेद की है, जो स्टोरी उन्होंने लिखी। उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं आर्मी का ऑफिसर मत रखो, इसको पुलिस इंस्पेक्टर रखो, और मतलब काफ़ी चेंज करके और फिर स्टोरी पूरी इस तरीके की बेहतरीन स्टोरी बनाई थी उन्होंने, जो कि आइकॉनिक स्टोरी भी बन गई। और एंड भी इस मूवी का चेंज हुआ था, पहले एंड दूसरा शूट हुआ था, लेकिन किसी रीज़न से फिर वो एंड लास्ट का चेंज करना पड़ा, फिर दूसरे तरीके से उसको शूट किया गया। हालांकि वो भी एंड बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसको मूवी में नहीं रखा गया। इसमें बसंती का रोल दिया गया था हेमा मालिनी को, तो उन्हें पसंद ही नहीं आया था। उन्होंने रवि सिप्पी के साथ इससे पहले सीता और गीता की हुई थी, और सीता और गीता तो पूरी मूवी ही उन पे बेस्ड थी, उनका डबल रोल था, पूरी पिक्चर में वो छाई हुई थी। तो क्योंकि वही जोड़ी थी संजय कुमार, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली, जो रमेश सिप्पी इसमें ले रहे थे। लेकिन इसमें इतना कम रोल था हेमा मालिनी का कि हेमा मालिनी ने बोला कि मैं इतना कम रोल आप दे रहे हैं मुझे, मतलब सीता गीता में इतना अच्छा रोल था, मुझे मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल करने में, वो मना ही कर रही थी एक तरीके से करने से। फिर रमेश सिप्पी ने उनको बोला कि आप ये रोल करो, और अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आपको लगेगा कि आपने ये रोल क्यों छोड़ा। तो फिर हेमा मालिनी तैयार हो गई करने के लिए। और इस रोल, जो इस मूवी में जय का रोल है अमिताभ बच्चन का, उस रोल के लिए अमिताभ बच्चन खुद धर्मेंद्र के पास सिफारिश लगाने गए थे कि मुझे इस मूवी में काम करना है। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि मैं धर्मेंद्र जी के पास गया था कि मुझे इस मूवी में काम करना है, आप प्लीज़ बोलिए कि मुझे ले लें। और पहले पता है जय का रोल दिया था शत्रुघ्न सिन्हा को, लेकिन फिर उन्होंने नहीं किया था, तो फिर उनको नहीं लिया गया, फिर अमिताभ बच्चन को लिया गया। इस मूवी में जो टांगा चलाती थी बसंती, उसमें जो उनकी टांगा में एक घोड़ी होती थी उसका नाम धन्नो था। तो धन्नो घोड़ी भी इतनी फेमस हो गई थी कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था कि मूवी में धन्नो हेमा मालिनी है या बसंती हेमा मालिनी है। मैं औरों का क्या बोलूँ, बचपन में जब मैं खुद छोटी थी मैंने बहुत बार ये मूवी देखी है,
और मैं खुद कितने सालों तक समझती थी कि हेमा मालिनी धन्नो थी। तो मतलब धन्नो वो जो घोड़ी थी वो कैरेक्टर भी इतना फ़ेमस हो गया था जो एक घोड़ी का था। आप सोचिए लेवल देखिए इस मूवी का फ़ेमस होने का। इस मूवी की घोड़ी तक फ़ेमस थी। इस तरीके से एक इतनी बढ़िया मूवी बनी और ऐसी मूवी जो कि आते तो फ्लॉप हो गई और बाद में ऐसी हिट हुई, सुपर हिट हुई कि 5 साल तक वो फिर टॉकीज़ में से उतरी ही नहीं। 5 साल तक लगातार वो हाउसफुल जाती रही सिनेमाघर में। तो इसको कहते हैं आइकॉनिक मूवी। इसलिए मैंने कहा कि बॉलीवुड की ये एक ऐसी मूवी है जिसका हर एक कैरेक्टर अपने आप में आज तक लोगों की ज़ुबान पे रटा हुआ है और फेमस है। तो ये एक छोटी सी मेकिंग स्टोरी थी शोले की। नेक्स्ट मूवी फिर कोई और मेकिंग स्टोरी लेके आऊँगी किसी मूवी की। तब तक के लिए बाय बाय।